हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरसा तवील के तहत मुकम्मल मुकाबले में फ़म का तवाज़ुन। तो पुराना जो पहले जो हमने डिस्कस किया है वो अरसा कलील में जो है वो मुकम्मल मुकाबले के तवाज़ुन की शराइत थी, ठीक है, हालतें थी कि कलील में क्या होता है कि एक फ़र्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा भी कमा सकती है, मामूली मुनाफा भी कमा सकती है, उसको नुकसानात भी हो सकते हैं और उन नुकसानात को ज़्यादा जब वो बढ़ जाएं तो वो शटडाउन पॉइंट पे अपना कारोबार बंद भी कर सकती है। लेकिन अरसा तवील जो है, ये आपको पता है, अरसा तवील ऐसा अरसा होता है जिसके दौरान एक फर्म जो है वो अपने मुअय्यन और मुतगय्यर दोनों अमलीन पैदाइश को तब्दील कर सकती है। अरसा कलील में हम क्या कहते हैं कि वो अपने जस्ट मुअय्यन अमल को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन मुतगय्यर अमलीन को चेंज कर सकती है। लेकिन अरसा तवील एक ऐसा अरसा होता है जिसमें वो अपने मुअय्यन और मुतगय्यर दोनों अमलीन पैदाइश को तब्दील कर सकती है। यानी कि वो नई मशीनरी भी लगा सकती है, नया प्लांट भी लगा सकती है, ठीक है, नए मज़दूर भी रख सकती है, नई ज़मीन भी ख़रीद सकती है, नए मुलाजिम भी ख़रीद सकती है, मतलब जो उसके पहुंच में है वो कर सकती है। क्योंकि अरसा तवील के तहत अगर किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है तो अरसा तवील एक कितना लंबा अरसा होता है। जैसे कि अगर हम आजकल बात करें कि कोरोना की वजह से ये जो फेस मास्क जो लोग पहनते हैं इनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। अब आपको पता है कि ये जो कोरोना है, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कहने के लिए, लेकिन अब ये हकीकत है तो उसको करना पड़ता है कि ये एक शॉर्ट रन फिनोमिना नहीं है कि अगले 1 साल 2 साल में कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि कोरोना का जो आया हुआ है, क्या कह लो, बहरान आया हुआ है कोरोना की वजह से, तो ये एक अरसा तवील तक चलने वाला है। तो अब जो फेस मास्क है इनकी डिमांड जो है वो अब अरसा कलील में नहीं बढ़ गई, अब अरसा तवील में जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो फेस मास्क बनाने वाली कंपनियों को पता चल गया है कि अब हमें ये बनाने ही बनाने हैं, फ्यूचर में इसकी डिमांड होनी ही होनी है। तो अब वो क्या करेंगी, इस किस्म की सिचुएशन में वो अरसा तवील में अगर किसी शय की डिमांड में इजाफा होता है तो वो फिर नए मजदूर भी लगाती हैं, नया प्लांट भी बनाती हैं, ठीक है, नई फर्म सनत में दाखिल भी हो सकती हैं, पुरानी फर्म सनत को छोड़कर जा भी सकती हैं। जिस किसी को नज़र आता है कि फेस मास्क बनाने से जो है वो पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वो उस काम को शुरू कर देगा, दाखिल हो जाएगा उस काम में। और अगर किसी को लॉस होगा तो वो उसमें छोड़कर जा भी सकता है। तो ये होता है जी अरसा तवील। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताना है कि अरसा तवील क्या होता है। मुकम्मल मुकाबले की दोबारा आपने वही 5 शराइत लिख देनी है और फिर जो होता है फर्म के तवाज़ुन की जो 2 शराइत हैं उसमें आपने लिखना है। अच्छा, तो अरसा तवील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के तवाज़ुन के लिए जो है वो 2 बातों का होना ज़रूरी है। उसमें पहली बात क्या लिखी हुई है कि लॉन्ग रन की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद तो चलो मैं दोबारा इस चीज़ को रिवाइज़ कर रही हूँ कि जहाँ पे MC MR के बराबर होते हैं वहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिफाइन होती है, ठीक है। तो जहाँ लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को जो है वो कता करती है, वहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है डिफाइन होती है। MR = AR = P, ये शॉर्ट रन में भी ऐसे रहेंगे, लॉन्ग रन में भी ऐसे रहेंगे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी सेम ही रहेगी। हाँ, जो चेंज होगी वो एवरेज कॉस्ट होगी। आपको पता है कि शॉर्ट रन की जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है और ज़्यादा तेज़ी से चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन लॉन्ग रन की जो एवरेज कॉस्ट है इसका कर्व जो है वो ज़रा चिपटा होता है, जिसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। और इसका ये प्लेट तश्तरी नुमा प्लेट की फॉर्म में इसका जो होती है, जैसे एक प्लेट होती है, इस तरह से जो है ये मतलब आहिस्ता से गिरता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो चढ़ना शुरू होता है। तो जहाँ पे दूसरी बात क्या है कि जहाँ पे लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट बराबर होगी लॉन्ग रन के एवरेज रेवेन्यू के, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दोनों बातें जो है वो फुलफिल हो रही हैं। एक तो जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है, वहाँ पे हमने कहा कि आपकी तवाज़नी मिकदार आ गई हमारे पास, तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है कि आपकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है, लॉन्ग रन की एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक फर्म तवाज़ुन में है।